हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपनी बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर जैकोबियन। आज इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये आपका क्वेश्चन है, ये एक तरह से थ्योरम की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं या फिर प्रूफ की तरह भी, बट हाँ ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जा सकता है, क्योंकि आपका शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है, और अगर आएगा तो पूरा 10 नंबर का आएगा मिनिमम। तो ये शॉर्ट 7.5 नंबर के होते हैं, कुछ जगह 15 नंबर के होते हैं, तो ये डिपेंड करेगा आपके यहाँ पे किस तरह से आता है। बट ये क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना, एक छोटी सी भी गलती करने की सोचना भी मत, क्योंकि अगर एग्जाम में आया ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, ये एक बार करने पे ना अच्छे से समझ भी आ जाएगा। एक बार यहाँ पे देखना, एक बार खुद से करना, खत्म। उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, ये आपको एग्जाम में किस तरह को देखने के मिलेगा, ये मिलेगा ऐसे, शो दैट j into j dash is equals to 1, सिर्फ और सिर्फ ये। या फिर मिलेगा आपको शो दैट duv अपॉन dxy into dxy अपॉन duv is equals to 1। ये आपको ऊपर वाली लाइन देखने को मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो एग्जामिनर भी जानता है कि ज्यादा लिख के नहीं देना उसे सिर्फ और सिर्फ उतना कंटेंट देना है जो जरूरी हो, और जरूरी उसमें सिर्फ और सिर्फ ये दोनों चीजें हैं। इन दोनों में ये पूरा चीज है कि आपको कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इन्होंने कहा क्या, अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े हैं डिफरेंशियल जैकोबियन निकालना u और v का विद रेस्पेक्ट टू x और y। अब अगर इसी का ही हम रिवर्स कर दे तो वो किसके इक्वल होगा, अगर हम उसका रिवर्स कर दे तो आंसर रिवर्स हो जाएगा कि अगर मैं कहूँ जैकोबियन ऑफ x y अपॉन विद रेस्पेक्ट टू u एंड v इज इक्वल्स टू r। और अगर मैं इसी का ही रिवर्स निकालूं, अगर मैं कहूँ जैकोबियन ऑफ u एंड v विद रेस्पेक्ट टू x एंड y, क्या होगा 1/r। मैं निकाला, अगर मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये क्या आ जाएगा आंसर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 1 यही आएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा। तो यही चीज हमें थ्योरम के थ्रू प्रूव करके दिखानी होगी। इसमें आप कोई क्वेश्चन का एग्जांपल लेके नहीं बता सकते, एक पर्टिकुलरली थ्योरम ही दिखानी पड़ेगी। वो कैसे दिखानी है मैं आपको बताऊंगी। अब फर्स्टली आपको ये चीज देखनी है, अगर लिखना चाहो लिख लो, आपकी वैसे बुक में गिवन होगी। आपका मेन फोकस j into j dash is equals to 1 पे होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लेट करने पड़ेंगे हमारे दो फंक्शन। या तो आप इस तरह से लेट करो जैसे मैं बताऊंगी, यहाँ पे आप लेट करो, लेट यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको लेट करना होगा u और v लेट कर लेंगे। u इज इक्वल्स टू फंक्शन x y। आपने ये लेट कर लिया, यहाँ पे जो फंक्शन है वो हमारा x y होगा। आपको एक यहाँ पे एक u हो गया, एक v हो गया। आप या तो x और y के रेस्पेक्ट में कर लो, या फिर आप u और v में आप इसे ऐसे भी लेट कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ, वो आपकी मर्जी आप किस तरह से जाना जाए, x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ u v। वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप चेंज भी कर सकते हैं, आएगा सब कुछ वही, कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेट कर लिया कि जो हमारा u है वो किसके इक्वल है, फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। ये हमारा होगा फंक्शन 1। अब आ गया हमारा v किसके इक्वल होगा, v होगा हमारा फंक्शन 2, यानी ये f2 फंक्शन 2 x और y के इक्वल। अब आपको ये दो हमारी इक्वेशन मिल चुकी है, ये होगा इक्वेशन 1, ये होगा इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें करना पड़ेगा इन दोनों को पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। जब आप इसे x एंड y नहीं u और v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्टली ये जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है इसे करेंगे आप u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, और इस वाली इक्वेशन को करेंगे v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ठीक है। ऐसे ही करना पड़ेगा, एक ऐसे फर्स्टली इसे u से करो, देन इसे ही v से करो, इसे v से करो, देन इसे u से करो, इस तरह से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। रीजन क्या होगा वो आपको आगे पता चलेगा। इसका बहुत यहाँ पे ना एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एक भी स्टेप छोड़ने की गलती मत कर लेना। ऑन पार्शियल डिफरेंशिएट, ऑन पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद रेस्पेक्ट टू u एंड v, यानी कि अब आपको इन इक्वेशंस को u और v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को करना है फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 को करें तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 से यहाँ पे हमें मिलने वाला है, आप डिफरेंशिएट करेंगे u के रेस्पेक्ट में, तो du ओवर du क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1। जब आप आगे डिफरेंशिएट करने लगेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा du ओवर dx, डॉट लगाओ या फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, या फिर ना भी लगाओ, dx ओवर du प्लस
ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग जब मिल रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी यू ओवर डी वाई इंटू डी यू ओवर डी एक्स, एक्स नहीं वाई, सॉरी एक्स नहीं होगा, यहाँ पे डी यू ओवर डी वाई ओवर डी यू। यहाँ पे आपको ये मिल गया, यानी कि जब हमने हमारी इक्वेशन फर्स्ट को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जब हमें मिला। अब जब हम हमारी इक्वेशन फर्स्ट को v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अब क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा। अब अगर कोई इस तरह का कांस्टेंट है उसे v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू, अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी यू ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी वी, यही होगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ऐड, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट, यहाँ पे आ जाएगा डी यू ओवर डी वाई डॉट डी वाई ओवर डी वी आ जाएगा यहाँ पे आप लोगों का, यही होगा। अब इसे हमारा पार्शियल डिफरेंशिएट करने का रीजन है, आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई जब हम, रीजन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि जब हम लोग अपना जैकोबियन निकालते हैं, अब आपने डी यू ओवर डी यू जैकोबियन निकाला यू और वी का विद रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई, ऐसे ही निकालते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं डी यू ओवर डी एक्स डी यू ओवर डी वाई, हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, ये इसी रीजन की वजह से हो रहा, हम इसी रीजन की वजह से डिफरेंशिएट करें, क्योंकि जब हमारी ये जो इक्वेशन है ना, इन्हें पुट करने की जरूरत पड़ेगी जब हम जैकोबियन को प्रूव करके दिखाए कि हाँ ये हमारा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जब हमारी इक्वेशन है, जब हम इस वाली इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0। अभी v के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं u के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे 0 हो जाएगा, dv ओवर dx डॉट dx ओवर du, ये आ गया। देन ऐड, यहाँ पे आ जाएगा dv ओवर dy डॉट dy ओवर du, ये आया हमारी इक्वेशन सेकंड को डिफरेंशिएट करें, पार्शियल डिफरेंशिएट करने पर वो भी विद रेस्पेक्ट टू u, इसलिए यहाँ पे 0 है। अब इसी को हमें पार्शियल डिफरेंशिएट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू v, करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे 1, पार्शियल डिफरेंशिएट करने में जब सेम होता है नीचे तो क्या आ जाता है, 1 ही आता है। यहाँ पे आ जाएगा dv ओवर dx डॉट dx ओवर dv प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा आपका, देन आगे आ जाएगा dv ओवर dy डॉट dy ओवर dv। ये कैसे आई, ये आई आपकी पार्शियल डिफरेंशिएट करने पर इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोगों ने इतना तो कर लिया, अब आगे क्या करेंगे, आगे आप लोगों को पता है इन्होंने क्या प्रूव करने का है, j इंटू जे डैश, हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा जो हमारा d ओवर dv है या फिर dxy है, इसको करना होगा, है नहीं है, आपका इसका यूज होगा, मैं आपको बताऊंगी कैसे। ये जो आपकी चीज यहाँ पे लिखी हुई है इसे दोबारा से लिख लो, j इंटू जे डैश किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल है दोनों चीज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी यू वी अपॉन डी एक्स कॉमा वाई, डी एक्स कॉमा वाई अपॉन डी यू वी। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करके दिखाना है कि हाँ हमारी जो जैकोबियन होगा रिवर्स करने का वो इक्वल टू 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको मैं हर बार फॉर्मूला लिखवाती थी आपको, उसका रीजन क्या था, अब देखो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिखाना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे इस तरह से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका डी यू ओवर डी एक्स डी यू ओवर डी वाई, देन डी वी ओवर डी एक्स डी वी ओवर डी वाई, ये आ गया। देन मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी यू डी एक्स ओवर डी वी डी वाई ओवर डी यू देन डी वाई ओवर डी वी, ये आ गया। अब आप लोगों को डिटरमिनेंट में हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आप सभी लोगों को पता होगा। रीजन क्या है, क्योंकि देखो इन इक्वेशंस का अब आपको यूज पड़ने वाला है, मैं आपको बताऊंगी, इन इक्वेशंस को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस वाले केस में मल्टीप्लाई करेंगे डी यू ओवर डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी यू। जब आपको पता होगा एक रो की जब हम फर्स्ट रो की इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करना होता है, देन हम अपनी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यही रूल होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस डी यू, सॉरी डी यू नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी यू ओवर डी वाई, हाँ यहाँ पे आ जाएगा डी यू ओवर डी वाई ओवर डी यू। अब देखो यहाँ पे आपको इस तरह की कोई वैल्यू दिख रही है कि भाई हाँ इस तरह की कोई वैल्यू प्रेजेंट है
देखो du ओवर dx, dx ओवर du प्लस du ओवर dy, dy ओवर du, ये सेम वैल्यू है। ये वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। देखो ये स्टार्टिंग से हम उसी को लेके चले कि हाँ हमें एंड में जाके 1 लाना है। इन्होंने प्रूव करने को इतनी सी सच है बात, तो उसमें ज्यादा कोई क्वेश्चन मत उठाना, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एलिमेंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? du ओवर dx, dx ओवर dv प्लस का du ओवर dy डॉट dy ओवर dv, ये आ गया। अब देखो ये एलिमेंट क्या है? ये एलिमेंट किससे मैच हो रहा है? ये एलिमेंट हमारा इस वाली इक्वेशन से मैच हो रहा है पूरी तरह से। अब देखो हम हमारी इस वाली रो की इसके कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? dv, अब मैं नीचे वाला रफ कर दे रही हूँ। अब देखो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका dv ओवर dx, dx ओवर du प्लस का dv ओवर dy, dy ओवर du, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? dv ओवर dx डॉट dx ओवर dv प्लस का dv ओवर dy, dy ओवर dv, ये आ गया आप लोगों का। अब अगर आप लोगों को याद है जो मैंने अभी इक्वेशन रख की थी, ये जो हमारी इक्वेशन थी किसके इक्वल थी? 1 के इक्वल। ये किसके इक्वल थी? 0 के इक्वल। ये किसके इक्वल थी? ये भी हमारी 0 के इक्वल। जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई थी वो किसके इक्वल थी? 0 के थी ना। और ये वाली वो है जो यहाँ पे लिख रखी थी मैंने, ये अब क्या आ गया आपका? 1 0 0 1। अब आप लोगों को डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता ही होगा, मैं मान के चलिए अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन के डिटर्मिनेंट निकाला। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा, नहीं आएगा? तो हम क्या प्रूव करके दिखा चुके हैं कि j इंटू जे डैश इज इक्वल टू 1, हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। तो बस गाइस आज के लेते हैं। आज जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कल आपका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। उसके जो क्वेश्चन होंगे ना, आप एग्जाम में आ भी सकते हैं, नहीं भी, कुछ कॉलेज में आते हैं कुछ में नहीं आते, तो कह नहीं सकते कि किस में आएंगे किस में नहीं, तो वो आपको अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। मैं कल को जो टॉपिक कराऊंगी, जिन बच्चों के कॉलेज में आते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि हर बार देखे जाते हैं कॉन्टिन्यूसली अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो तो आएगा ही आएगा, तो अपने आप को प्रिपेयर रखना। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।